लॉर्ड। Praise the Lord. सच में प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। Amen. ऐसा जीवित परमेश्वर आज हमारे जीवन में है। तो आज Amen. जो आइए आज हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे वो विषय है हम कैसे निराशा पर जयवंत होंगे। आज हालात ऐसे है, परिस्थितियां ऐसी है और इन परिस्थितियों में आज हर एक व्यक्ति आज कहीं ना कहीं गड़बड़ी में है। वो सोच रहा है कि मेरे जीवन में आज काम कैसे होगा। वो आज सोच रहा है किस तरीके से मैं मेरे जीवन में जिन जिन परिस्थितियों में आज मैं निराशा में हूँ। शायद किसी का जॉब छूट गया है, किसी का बिजनेस बंद है, किसी की आर्थिक समस्या है, किसी की पारिवारिक समस्या है। इन परिस्थितियों में आज जो लोग अपने परिवार में निराश है, मायूस है, ऐसी बुरी हालात में है, उनके लिए केवल खुदा का कलाम काफी है। जैसे हमने आज वर्शिप में गाया, तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन काफी है। अब निश्चित परमेश्वर का वचन हमारे लिए काफी है जो हर परिस्थिति को बदलता है। Amen. और हमने लगातार बहुत सारे लोगों के जीवन से देखा कि वो निराशा की उस भूमि पर से कैसे उठे और कैसे उन्होंने एक जैवन जीवन पाया। उसमें से हमने पिछले एपिसोड में हमने पतरस के जीवन से खत्म किया। आज भी हम एक नए कैरेक्टर को देखेंगे, जो व्यक्ति जिसे बाइबल पावर मिनिस्टर कहती है, सामर्थ्य सेवा करने वाली 7 प्रकार के सुपरनैचुरल काम करने वाला एक व्यक्ति, लेकिन अपने जीवन में वो एक परिस्थिति ऐसी आई कि उन परिस्थिति में वो व्यक्ति मायूस हो गया, निराश हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इंसान निराशा में आता है ना, तब वो उसके जीवन में वो जीने की उम्मीद खो देता है। इसीलिए अगर आप देखोगे कि इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा होगा, हर एक क्षेत्र का व्यक्ति, आप लोअर क्लास बोलो, मिडिल क्लास बोलो, हाई क्लास बोलो, इन तीनों क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो बड़े पैमाने में खुदकुशियां हुई है। कुछ जवानों ने खुदकुशी की है, कुछ एल्डर पर्सन ने खुदकुशी की है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। उन्होंने खुदकुशी क्यों की है, उसके पीछे का कारण निराशा। एक बार निराशा आ गई, इंसान की जीने की आशा खत्म हो जाती है। लेकिन धन्य वे लोग हर स्थिति में खुदावन यीशु पर अपनी आशा रखते हैं। वो यीशु उन्हें मायूस नहीं करता है। निश्चय मनुष्य स्वभाव में हम भी कभी कभी दोष भावना में चले जाते हैं, निराशा की दलदल में घसते जाते हैं। लेकिन जब भी आप पुकारते हो, आप जिसको पुकारते हो वो यीशु मसीह आपके लिए दौड़ कर आता है। आमीन। तो इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, अजीजों, मायूस होना नहीं, निराश होना नहीं, पीछे हटना नहीं, आपके लिए यीशु नाम काफी है। एक गीत बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है हमेशा वर्शिप में मैं जब गाता हूं, शायद उसकी कुछ लाइन गाकर हम आज के प्रचार में चलेंगे, गाएंगे आज वही गीत जो हमें आज प्रोत्साहित करेगा। हालेलुया। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। ओ तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है।
तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। कितने संकट मुझ में रहे, कितने ही बोझ रहे, कितने कष्टों में डूब गया, हार मैं ना मानूंगा। कितने संकट मुझ में रहे, कितने ही बोझ रहे, कितने कष्टों में डूब गया, हार मैं ना मानूंगा। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। हालेलुया। हालेलुया। मायूस मत होना। शैतान का अगर सबसे बड़ा शस्त्र क्या है, आप अगर ये सवाल करोगे तो निश्चय शैतान के अलग अलग शस्त्र है जो किसी के ऊपर वासना मतलब शारीरिक अट्रैक्शन के द्वारा इस्तेमाल करता है। किसी के ऊपर लालच मतलब धन कमाने की लालच का वो शस्त्र काम करता है। किसी के ऊपर अपना ज्ञान अपना सब कुछ है उस पर घमंड करने का वो शस्त्र काम करता है। लेकिन अगर बेहतरीन शस्त्र शैतान का अगर कोई है तो वो है निराशा। क्योंकि एक बार इंसान निराश हो गया ना तो वो अपने आप से पूरी तरह से हट जाता है, वो इंसान से हट जाता है। एक समय आता है वो खुदा को भी दोष लगाता है। इसलिए निराशा में जीवन मत जियो। हमारा परमेश्वर आशा का दाता है। रोमियो 15:13 में बाइबल कहती है यीशु मसीह आशा का दाता है, वो आपको निराश नहीं होने देगा, उसकी आशा आपको लज्जित नहीं करेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वही आशा जो आप उस परमेश्वर पे रखते हो, वही आशा आपके जीवन में नामुमकिन बातें मुमकिन करेगी। वही आशा जहाँ पे आप नाकामयाबी की राह चल रहे वहीं पर आपको कामयाब बनाएगी। वही आशा जहाँ पर आप बीमार हो वहाँ पे आपको तंदुरुस्त बनाएगी। वही आशा जहाँ पे आप कर्जे में हो उस क्षेत्र में खुदावन आपको बरकत से भरेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदावन के लोगों, मसीहो, स्पेशली आपके लिए निराश होना नहीं, मायूस होना नहीं, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, डिसअपॉइंटमेंट में जाना नहीं। खुदावन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इन परिस्थितियों में आपको उसको पुकारना है, अपने जीवन को सुधारना है कि खुदावन मैं यहाँ पर गलत हूँ, मुझे यहाँ पे सुधार चाहिए और मैं बदल कर आना चाहता हूँ। निश्चय उस पतरस को हाथ देने वाला यीशु मसीह, उन लहरों में, उस तूफान में, उस समंदर में पतरस को हाथ देने वाला यीशु इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगान युग एक समान है, जो कभी ना छोड़ेगा, जो कभी ना त्यागेगा, जो हर दम, हर समय, हर क्षण, हर पल आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मायूस होना नहीं है। आइए जिस वचन का हमने चुनाव किया है, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और वचन 5 और 6, ये मूल वचन का हमने चुनाव किया है इस टॉपिक के लिए कि हम निराशाओं पे कैसे जयवंत होंगे। नीति वचन 3रा अध्याय और वचन 5 और 6। तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नको। तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल। आमीन। बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा न लेना,
क्योंकि आपने आज तक जहां पर भी आप नाकामयाब हुए, असफल हुए, जहां पे आपके जीवन में आप परेशान हुए, शायद आपने आपकी समझ का सहारा लिया होगा, आपके ज्ञान का सहारा लिया होगा, आपकी ताकत, आपकी पहचान, आपकी दौलत, आपकी शोहरत का आपने सहारा लिया होगा, लेकिन ये सारे सहारे आपके लिए नाकामयाबी की ओर लेकर जा रहे। लेकिन अगर मुझे सुनने वाला कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर खुदावन की ओर से एक नया मार्ग चाहता है, तो उसके लिए पहली टर्म्स कंडीशन ये है कि आप इस सभी बातों को भुलाकर आपका सालों का तजुर्बा क्यों ना होने दो, आपकी कितनी जान पहचान क्यों ना होने दो, आपके पास कितनी ताकत, कितनी दौलत क्यों ना होने दो, इन सभी बातों का सहारा लेना नहीं है। तो बाइबल कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। नंबर 1 आपको सहारा यीशु का लेना है, नंबर 2 आपको भरोसा यीशु पे रखना है, और नंबर 3 पे दिया है उसी को स्मरण करके सब काम करना। शायद आज तक आपने किसी व्यक्ति को स्मरण करते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट के द्वारा, उसके पहचान के द्वारा, आपकी बड़ी बड़ी पहचान के द्वारा, धन दौलत के द्वारा आपने इन बातों का सहारा लेके आपने आपकी नौकरी, बिजनेस या नाना प्रकार की बातों में आपने श्रम किया होगा, लेकिन आप फेलियर ठहरे। लेकिन बाइबल कहती है कि यहाँ पर जो कोई फेलियर ठहरा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए अगर वो इन दिनों में अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, खुदावन की समझ का सहारा उसके वचन के अनुसार लेगा, वो वरन पूर्ण बुद्धि से परमेश्वर यीशु पे भरोसा रखेगा और अपने सारे मार्गों में उसको स्मरण करेगा, तो बाइबल कहती तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपकी कोशिश नाकाम हुई है, आपने बहुत मार्ग निकालने की कोशिश की है, लेकिन आज खुदावन चाहता है मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालूंगा। शायद तेरे मार्ग टेढ़े मेढ़े होंगे, शायद तेरे मार्ग तेरे लिए हानि के होंगे, लेकिन अगर तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, अगर तू संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा करेगा, अगर तू यहाँ से आगे एक शुरुआत करते हुए मुझे स्मरण करेगा, तो मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालूंगा। आमीन। अगर ये सीधा मार्ग चाहिए तो आपको आज जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटी है, शायद किसी व्यक्ति की मौत हुई होगी, आपके परिवार से कोई गुजरा होगा, उसको भुला दो, जो गया है उसको जाने दो, जो है उनके लिए जियो। भले कोई नहीं होगा, लेकिन यीशु के लिए जियो। इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिनके परिवार उजड़ गए, लेकिन वो यीशु के लिए जी रहे। हमारा मकसद ये है कि हम यीशु के लिए जिए, उसके बाद हमारे रिश्ते नाते और उसके बाद हमारे काम काज है। आमीन। और यहाँ पर अगर आपको निराशा की इस दलदल से बाहर आना है, तो 3 चीज आपको मेनली करनी होगी। नंबर 1, अभी अपने सारे तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को एक साइड करते हुए खुदावन के वचन के अनुसार आपको शुरुआत करना होगा। नंबर 2 पे आपको संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना होगा। और नंबर 3, अभी जो शुरुआत आप करोगे नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, जहां कहीं पर भी शुरुआत करोगे, तो आज प्रथम स्थान उसको देकर चलना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कुछ लोग केवल सप्ताह में 2 घंटे के मसीह होते, बाकी सप्ताह भर वो लोग दुनिया के होते और दुनिया की तौर तरीके के अनुसार चलने की कोशिश करते, इसलिए उनके जीवन में शायद कुछ शुरुआत के समय में उन्हें कामयाबी मिलती है, लेकिन वही कामयाबी उनके लिए नाश का कारण ठहरती है। आमीन। भाई आज हम ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसने आसमान से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आसमान से उसने अग्नि लाया था, जिसने आसमान बंद किया था बारिश के लिए, जिसकी प्रार्थना से आसमान खुल गया, बारिश आ गई। आमीन। वो व्यक्ति है जिसके द्वारा मरा हुआ मुर्दा भी जिलाया गया। वो व्यक्ति है जिसकी दुआ के द्वारा एक व्यक्ति का जो मटका था आटे का और तेल की कुपी आकार खत्म होने तक खत्म नहीं हुई। ऐसे मोजाजात करने वाला एक परमेश्वर का महान दास जो 800 साढ़े 800 लोगों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हुए स्वर्ग से अग्नि लाने वाला, वो इलिया नबी के बारे में आज हम देखेंगे। वो इलिया जिसने इतने बड़े काम किए, लेकिन एक समय आया ये पावर मिनिस्टर मायूस हो गया। एक समय आया ये पावर मिनिस्टर निराशा की उस
तराई में, वो दलदल में पूरी तरह से धंसते जा रहा था, लेकिन खुदावन ने उसको पहले से भी अभिषेक करते हुए कैसे खड़ा किया, उन बातों के ऊपर आज हम गहराई से देखेंगे। इसलिए पढ़ेंगे हम पहले राजा की किताब में उसका अध्याय 19। यहां पे आपको कुछ बातें दिखेगी। थैंक यू जी। 19 फर्स्ट किंग चैप्टर 19 फ्रॉम वर्स 1। देखो क्या कहता है यहाँ पे, एक पावर मिनिस्टर है, उसने एक दिन पहले आसमान से आग बरसाया। एक दिन पहले उसने अन्य जाति की आइडल वर्शिप करने वाले बाल और आशेरा के 850 पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा इलिया अकेला सारे देश के सामने चैलेंज लेने वाले इलिया, लेकिन उसके जीवन में वो मायूस हो गया, और मायूसी के मारे उसके मन से कैसी कैसी बातें आ रही है। पढ़ेंगे हम उसके लिए 19 अध्याय वचन 4 से लेके आगे। तो स्वतः रानात हाँ, एक दिवसाची मजल चालून जाऊन एका रथमाच्या झुडपाखाली जाऊन बसला। वो खुद एक दिन का सफर तय करते हुए जाकर वो झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ, आपला प्राण जाईल तर बरे हाँ, असे वाटून तो म्हणाला, हे परमेश्वरा, आता पुरे झाले, हाँ, माझा अंत कर, मी आपल्या वाडवडिलांहून काही चांगला नाही। 4 बातें यहाँ पर निराशा में आकर ये पावर मिनिस्टर, जिसने आसमान से आग बरसाया था, जिसके बोलने से आसमान बंद हुआ था, अकाल गिर गया था, बारिश नहीं आ रही थी, ये पावर मिनिस्टर एक रानी की उस डरावनी बातों के द्वारा, एक जैसा उस तरीके से उसको जो बातें समझी कि वो रानी उसको मारने वाली है, इन बातों से ये एलिया पूरी तरह से मायूस हो गया और बेर्शेबा के जंगल में चला गया, और जंगल में स्वयं एक दिन का सफर करते हुए झाऊ के पेड़ के तले बैठा। अब वो क्या कहते हैं, बाइबल कहती है उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। कुछ लोग निराशा में आकर, प्रभु मुझे मौत चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जुबान में नीति वचन 18:21 कहता है, आपके जुबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, जो उसे इस्तेमाल करना जानता है वो उसका लाभ पाता है। अगर आप नेगेटिव यूज करोगे तो वो नेगेटिव दुनिया के स्पिरिट आपके जीवन में नेगेटिव बातों को स्थापित करेंगे। इसलिए हो सके आपके नेगेटिव नकारात्मक परिस्थिति में आपको सकारात्मक बोलना पड़ेगा। एलिया आसमान से अग्नि लाने वाला परमेश्वर का महान दास, वो खुद मायूस होकर क्या कहता है, अपनी मृत्यु मांगी। बाइबल आगे कहती है, वो कहता है यहोवा बस हो गया, अभी मुझे नई सेवकाई करनी है। आज आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो परिवार चलाने वाले होंगे, बस हो गया अभी मैं परिवार नहीं चला सकता। बिजनेस करने वाला होगा, बस हो गया अभी मुझे बिजनेस कुछ लेन देन नहीं है। कुछ नौकरी करने वाले, बस अभी मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं ऊब गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं अभी पूरी तरह से यहां से मैं पूरी तरह से कमजोर हुआ हूं। क्या आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है इलिया की जैसे कह रहा है अब बस हो गया? ये बस मतलब निराशा के शब्द है। और अगर आप बोलोगे बस, तो खुदावन भी एक दिन बोलेगा ठीक है बैठ जा। क्योंकि एलिया ने अगर चाहता तो एलिया और सेवकाई कर सकता था, लेकिन एलिया की सेवकाई यहां से कुछ समय की थी, क्योंकि एलिया के बाद एलीशा खड़ा हुआ। आमीन। तीसरी बात वो कहता है अब मेरा प्राण ले ले। वो कहता है मुझे जीना नहीं है। कितने सारे आप लोग होंगे, मुझे नहीं जीना है, मुझे मौत दे दे खुदावन। कितने सारे निराशा में, जब आप निराशा में आते हैं ना, आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपके आसपास का जो भी सिचुएशन है, आपके बिजनेस में कर्जे है, नौकरी नहीं है, घर में खाने की प्रॉब्लम है, परिवार की जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे, बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, किसी की शादी ब्याह का प्रॉब्लम है, किसी की शादी ब्याह नहीं हो रहे उसलिए प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे के प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत सारे लोग ये 4 शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, बस। वो कह रहा है मुझे मृत्यु दे दे, और आगे क्या कहता है कि मैं अपने पुरखाओं में अच्छा नहीं हूं। ये 4 बातें जो
सुपर नेचुरल काम करने वाला पावर मिनिस्टर अपने आप को क्रिटिसाइज करते हुए, अपने आप को तुच्छ देखते हुए, अपने आप को एकदम कमजोर समझते हुए खुदा के सामने निराशा में आकर चार बातें कराए। क्या आप इन हालातों में हो? आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि आज कोई मृत्यु मांग रहा है? मेरे भाई, मेरे बहन, मैं खुदावन यीशु के नाम में बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती है यीशु आया है ना केवल जीवन देने के लिए, तो बहुतायत का जीवन देने के लिए। आपकी जान का एक मोल है, आप उसके बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए लोग हैं। इसलिए ऐसी सोच, अगर आपके जीवन में ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति के जीवन से इस सुसाइड की आत्मा को यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ और आज्ञा करता हूँ, इसी वक्त इन लोगों को छोड़कर चले जाए। खुदावन आज आपसे बेनता मोहब्बत करता है। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने इजराइल का एक मेन प्रॉफिट बोलकर उस जमाने में राजाओं के लिए काम किया था, लेकिन यह व्यक्ति कहता है प्रभु बस। निराशा में मनुष्य कहता है बस, बच्चों से उम्रने के बाद बस हो गए, नहीं चाहिए मुझे बच्चे। पत्नी से, पति से, अपने दोस्तों में, बिजनेस में, नौकरी में, आज जो हालात सब जगह पर है, हर एक व्यक्ति फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, कहीं ना कहीं किसी के परिवार टूटने की राह पर है, किसी के बच्चों की शादी ब्याह की प्रॉब्लम से, और इन समस्याओं में आज मनुष्य कहता है बस हो गया। ऐसा शब्द एक विश्वासी को बोलना बहुत ही बड़ा पाप है। अगर हम ये शब्द इस्तेमाल करते तो हम ये जताते कि हमारा खुदा कुछ नहीं कर सकता। बाइबल कहते इब्राहिम ने उस परमेश्वर पर ईमान रखा जो अस्तित्व में नहीं, वो अस्तित्व में ला सकता है। आमीन। हालांकि बुढ़ापे के हालात में थे, अस्तित्व में बच्चा नहीं था, लेकिन खुदावन ने इसहाक नाम का बच्चा सारा की कोख में लाया। आपको और मुझे अगर इब्राहिम की संतान कही जाती है, आपको और मुझे अगर इब्राहिम की आशीष मिलती है, तो हमें आज इन दिनों में इब्राहिम जैसे निराशा में खुदा को धन्यवाद देता था, आपको और मुझे इस मायूसी में खड़ा होना है। आमीन। कोई भी गलत ख्याल ना आए, आपका परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो एक सेकेंड में कुछ भी कर सकता है। उसके भुड़कने के द्वारा समंदर दो हिस्से में फट जाता है। उसके गाड़ने के द्वारा आसमान से ओले बरसते और शत्रु का नाश होता है। वही खुदावन आपके साथ है। इसलिए निराश मत होना, मायूस मत होना। जब ये बातें कह चुका हो, अब देखो आगे क्या हुआ। तो रतमाच्या झुडपाखाली पडून झोपी गेला। वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। प्रॉफिट ऑफ इजराइल सो गया, निराशा में आकर रोते रोते सो गया। आगे तेव्हा एका देवदूताने त्यास स्पर्श करून म्हटले उठ। तब एक स्वर्गदूत ने आकर उसे छूकर कहा उठकर खा। आज आपको परमेश्वर कह रहा है उठकर खा। कहां से उठ? अपनी निराशा में से उठ और ये वचन की रोटी खा। ये वचन की रोटी तुझे मजबूत करेगी। वचन का खुदावन तेरे लिए नीति वचन 3:6 के अनुसार एक नया मार्ग निकालेगा। आमीन। छोड़ दे इस निराशा के बिस्तर को, उठ और खा। यहाँ पे इलिया नबी, उसको स्वर्गदूत आके, फरिश्ता आके उसको छूता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलिया के लिए फरिश्ते ने आके छुआ था, लेकिन आपके लिए खुद ब खुद पवित्र आत्मा आकर छुएगा। आपके लिए स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा में दिया गया है, वो आपको छुएगा। और पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम क्या है पता है? आपकी सहायता करना। वो सहायक है जो आपको सहायता करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, सामर्थ्य भरते हुए, जहां पर आप कमजोर है वहां पे आपको वो मजबूत करेगा। इलिया के लिए स्वर्गदूत था, आपके लिए खुद ब खुद परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा। आगे त्याने पाहिले, उसने देखा तो निखाऱ्यावर भाजलेली एक भाकर, इलिया ने देखा आग पर भुनी हुई एक रोटी व पाण्याची एक सुरई आपल्या उशीशी ठेवलेली आहे, और अपने सिरहाने पानी की सुरानी पड़ी हुई है। असे त्याच्या दृष्टीस पडले। और ये पकी पकाई रोटी और पानी उसके दृष्टि में दिखा उसे, तो खाऊन पिऊन पुन्हा झोपी गेला। उसने वो रोटी खाई, पानी पिया और सो गया, क्योंकि वह निराशा में था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए ये बीच जंगल में ये स्वर्गदूत आकर मुझे रोटी खिला रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है? ये आपके जीवन में आपको समझना होगा। इलिया को पहली बार आकर रोटी खिलाई, पानी पिलाया, लेकिन वो सो गया। शायद कुछ लोग होंगे जिनको मोटिवेशन मिला होगा, लेकिन फिर से मायूस होकर, क्या आप मायूसी में रोते हुए सो गए क्या?
डरो मत, खुदावन आपके लिए सेकंड प्रोविजन करेगा। आगे हालेलुया. परमेश्वराचा देवदूत पुन्हा दुसऱ्यांदा त्याच्याकडे आला. बाइबल कहती है परमेश्वर का फरिश्ता दूसरी बार इलिया के पास आया। आपके लिए खुदावन का आत्मा आपको दूसरी बार फिर से एक बार आपको मोटिवेट कर रहा है, फिर से एक बार आपको ताकत दे रहा है, मेरे बच्चे उठ। आगे व त्याला स्पर्श करून म्हणाला, उसको छू कर कहा उठ, उठ, हे खा, ये खा ले। कारण तुला भारी वाटेल असा प्रवास करावायचा आहे. बाइबल यहाँ पे कहती है कि दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छू कर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आगे त्याने उठून ते अन्न पाणी सेवन केले. तब इलिया उठकर उसने खाया और पिया, त्या अन्नाच्या बळावर उसी भोजन के बल पाकर 40 दिवस 40 दिन व 40 रात्री चालत 40 रात चलते चलते जाऊन तो देवाच्या डोंगर होरेब येथे पोहोचला. परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. निराशा में वो झाऊ के पेड़ के नीचे अपनी मौत मांग रहा था। निराशा में झाऊ के पेड़ के नीचे वो अपने आप को छोटा समझ रहा था। निराशा में झाऊ के पेड़ के नीचे वो दोष लगा रहा था। लेकिन बाइबल कहती है खुदावन ने उसको एक बार नहीं 2 बार अपने स्वर्गदूत के द्वारा छुआ और उसको एक बार नहीं तो 2 बार रोटी खिलाई, एक बार नहीं तो 2 बार पानी पिलाया। वो जीवन की रोटी और वो जीवन का पानी खुद यीशु मसीह है। उसे खाओ, उसे पियो, क्योंकि आपको और मुझे भी एक लंबी यात्रा करनी है। आपकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, आपका बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, आपकी नौकरी खत्म नहीं हुई है, आपका परिवार खत्म नहीं हुआ है। आपको आज के दिन इन सब बातों से अपने आप को उजागर करते हुए एक लंबी यात्रा की शुरुआत करनी होगी। इसलिए जो भी आज निराशा में बैठा हुआ है, उठो, क्योंकि आपको एक लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया. बाइबल कहती है इलिया 40 दिन 40 रात का सफर तय करते हुए उसी भोजन के ऊपर वो होरेब कहलाने वाले पर्वत पे गया। ये होरेब पर्वत वही है जहां पर यहोवा मूसा के साथ बात करता था। होरेब का मतलब है खुदा की उपस्थिति का स्थान। आपको उठकर खुदा की उपस्थिति में आना है और वही उपस्थिति आपके जीवन को तरोताजा करते हुए जहां पे आप नाकामयाब है वहां पे आपको कामयाब बनाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, इन दिनों में निराशाओं से उठना जरूरी है। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज हमारे कान पर आ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूज कुछ भी हो, लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ। ये सारे चिन्ह हमारे लिए है कि परमेश्वर का पुत्र बहुत जल्द आ रहा है। क्या आप तैयार हो? जो निराशा में रहेगा वो अंधकार की घोर तराई में चला जाएगा, लेकिन जो इन परिस्थितियों में आशा को लेकर खुदा के वचन से अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए उसकी हुजूरी में होरेब में आएगा, खुदावन उससे बात करेगा। आमीन। इस अध्याय को आप आपके घर में पढ़ो। आगे जाकर परमेश्वर ने इलिया को 4 प्रकार के डेमो दिए। 4 प्रकार के डेमो में उसने पर्वत टूटने का आवाज सुना, उसने भूकंप का आवाज सुना, उसने आग का आवाज, आग की लपटें देखी, लेकिन वो कहता है यहोवा उसमें नहीं था। लेकिन एक वाणी उसने सुनी, इलिया तू यहाँ क्यों आया है? उसमें यहोवा था। आज की रात अगर आप निराशा से बाहर निकलोगे, खुदावन अपने वचन के द्वारा आपको दर्शन के द्वारा स्वप्न के द्वारा आपको मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि ये वायदे का खुदावन है, ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उसका सबसे बड़ा नया नियम का वायदा यह है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कोई आपके साथ हो या ना हो, कोई रिश्ते नाते आपके साथ हो या ना हो, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। उठो निराशाओं से। उस निराशा में आप वही सोच में रहोगे, उस सोच से बाहर आ जाओ। आपको उस सोच को बदलना होगा। इलिया एक दिन पहले कहता है परम प्रधान परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाला, और दूसरे दिन कहता है कि मैं मेरे पुरखाओं में सबसे तुच्छ हूं। निराशा अपने आप को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन आशा अपने आप को खुदावन में ऊंचा उठाती है। आमीन। इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को क्यों खो दिया है? क्योंकि उनके अंदर निराशा आई, निराशा ने उनका अंत किया। लेकिन जिनके जीवन में आशा है, उनका जीवन मरी हुई हालात से भी जिंदा होता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ये